संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे, जीवन काट रहे हैं। ये एक जोड़ी तो ये कपड़े हैं। वो अब ये भी ख्याल रखते हैं कि चाय भी पीनी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलने फिरने में असमर्थ है, क्वालिटी का काम करते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, काफी सामान बढ़ा के दिया है, कहाँ से पियेंगे गरीब आदमी। सभी के लिए चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है जी। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे अपाज है, कुछ खाने वाला कमाने वाला नहीं है, इतना सामान होता है वो। तो वहाँ उनसे मिलते हैं। और तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं नई अनाज मंडी में के सामने पुरानी शुगर मिल है, और यहाँ पर ये कुछ लोग झुग्गियां बना के अपना जीवन काट रहे हैं। काट शब्द पे मैंने ज्यादा जोर इसलिए दिया है कि झुग्गियों की जिंदगी जो है वो वास्तव में बहुत ही संघर्षपूर्ण है। तो यहाँ हम पूछेंगे, ये बहन चल फिर नहीं सकती, हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? टाली। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने पहले आपको ये सारा सामान दे के गए थे, उसके बाद फिर आपने मैसेज किया कि सामान खत्म हो गया है, ये दोबारा से सारा सामान लेके आए और इस बार कपड़े भी लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ गुरु जी को। हाँ, तो गुरु जी का बड़ी जय जयकार हो, क्योंकि आप ये देखो कि वो आपका एक पिता की तरह ख्याल रख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामान भेजा है, एक बार आप दिखाओगे हमें सामान क्या क्या भेजा है? कपड़े आपकी बच्ची के लिए हैं। कितने कितने जोड़ी कपड़े हैं, एक बार अलग अलग करके दिखाओ आप। ये एक जोड़ी तो ये कपड़े हैं, और दो तीन तीन और ये 4 जोड़ी। तो ये आपकी बेटी के लिए है? हाँ, तो बेटी के साइज के हिसाब से सही है ये? सही है। और इनकी क्वालिटी कैसी है, कैसी कंपनी के? बढ़िया है। बढ़िया कंपनी के हैं। तो आपने अब बच्चों को पहनाओगे ना इनको? हाँ, पहनाएंगे। तो अब जो सामान आया एक बार ये भी गिना देंगे। चीनी। अच्छा, ये वो चीनी है। चावल है। चावल अच्छे हैं, देखो। हाँ, अच्छे चावल है। 5 किलो चावल है। हाँ, और ये आटा है 10 किलो के ये करीब। आटा है। और ये दाल कौन सी है? ये मूंग की दाल है, चने की दाल। और ये नमक, जीरा, हाँ, हल्दी, मिर्च। और ये चाय पत्ती लीजिए। ये दूध का डिब्बा है, डिब्बा है, सूखा दूध का। सूखा। तो काम आ जाएगा ये? हाँ, काम आ जाएगा। तो ये साबुन नहाने का। हाँ, ये नहाने का साबुन। ये तेल। हाँ, और ये कपड़े धोने का साबुन। साबुन। तो इस बारी थोड़ा सा सामान बढ़ के आया है। इसमें आपको चाय पत्ती और साबुन, ये जो है दूध का डिब्बा ज्यादा है ना, ये फालतू आया सामान। तो वो अब ये भी ख्याल रखते हैं कि चाय भी पीनी होती है और उसके लिए दूध भी चाहिए। तो यहाँ पहले दूध आता था आपके पास? नहीं आता था। तो अब कितने दिन के बाद आप दूध से चाय पिएंगे? अब तो बहुत दिन, 1 महीने के बाद। ये 1 महीने के बाद आया है। वैसे रूटीन में जब ये सेवा आपके पास नहीं आती थी, ये सामान नहीं आता था, तो क्या दूध गरीबी में खरीद पाते थे? नहीं खरीद पाते। तो अब दूध से चाय पिएंगे, खुशी है ना इस बात की? तो क्या कहना चाहेंगे उस महान संत, उस परम संत के बारे में? तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हमको सारी चीज पहुंचा रहा है। तो अभी यहाँ जो है एक और माई है, हम उनसे बात करते हैं। तो हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी गरीबों की सहायता कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद है। दूसरा धन्यवाद है, इतनी सेवा कर रहे हैं हमारी, इससे ऊपर सेवा है ही नहीं। तो हमारी बहुत। अब हम बाहर बात करते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। आप ये जो सामान लेके आए हो और बार बार लेके आए हो, इस बार तो कपड़े भी लेके आए हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और ये चलने फिरने में असमर्थ है। हमने गुरुजियों से प्रार्थना की थी कि भी उनके बच्चों के कपड़ों की आवश्यकता है, तो गुरुजियों ने तुरंत अनुमति दे दी थी भी उनके बच्चों के कपड़ों की व्यवस्था करो। तो उस बच्चों के कपड़ों की व्यवस्था भी अब की बार की है, सामान भी अब की बार हमने थोड़ा सा। कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी का सब कुछ उच्च कोटि का होता है। वो क्वालिटी के मामले में, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, वो कोई समझौता नहीं करते। काफी अच्छी, ये तो बहुत ही उम्दा किस्म के कपड़े उन्होंने गरीबों के लिए भेजे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, वो हमारे जो गुरुजी हैं वो कोई भी काम करते हैं क्वालिटी का काम करते हैं, उच्च कोटि का काम करते हैं। हाँ, उनके तो भंडारे हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे आश्रम है। उनका तो भंडारे में भी जो खाना बनता है वो सारा देसी घी का। 4 जोड़ी कपड़े बच्ची के हैं जी, 4 जोड़ी कपड़े जी। और सामान दोबारा से फिर इस बार तो सामान बढ़ के आया है, चाहे सामान बढ़ के आया जी। तो ये क्या विचार बना?
ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, गरीब परिवार है, कमाने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए है ना गुरुजियों ने थोड़ा सा और आदेश दिया हमें भी थोड़ा सामान थोड़ा सा बढ़ा के दो। थोड़ा सा कहाँ बढ़ाया आपने, तो बहुत बढ़ा दिया आपने। वो 10 किलो आटे की थैली है और अब वो इसमें थोड़ा शब्द तो मुझे लगता नहीं कि आप उचित है। नहीं, काफी सामान बढ़ा के दिया है, आटा है 10 किलो है, चावल है 5 किलो है, और इसमें सामान कुछ और ऐड भी कर दिया, सामान और भी ऐड कर दिया। चाय की आवश्यकता होती है, चाय पत्ती की। चाय पत्ती ऐड कर दी, दूध की आवश्यकता होती है, दूध ऐड कर दिया, जी जी जी। सूखा दूध अमूल का, ये देखो आप दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये अमूल का सूखा दूध है, बच्चों को भी पिला सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। जी जी। इनकी छोटी बच्ची भी है, छोटे बच्चे भी हैं इनके। तो ये कह रहे हैं दूध उन्होंने कभी पिया ही नहीं। हाँ, कहाँ से पियेंगे, गरीब आदमी है, जी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, ये खुद हैंडीकैप्ड हैं, पैरों से अपाहिज हैं, जी। तो कैसे दूध पिलाएंगे, पेट भरने को खाना ही नहीं मिलता, दूध कहाँ से पियेंगे। तो हमारे गुरुजी को यही मिशन है भाई कोई भूखा ना सोए, तो गुरुजियों के आदेश थे भी दूध वगैरह की व्यवस्था करो, छोटे बच्चे हैं इनके, तो सामान में हमने दूध और चाय पत्ती और ऐड कर दिया। ये सभी के लिए चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है जी। अब ये तो अभी हम बाहर हैं, ये कुछ बहनें हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी बहन जी, अब तो इनके पास ये सामान दोबारा से आया है, बच्चे के लिए कपड़े भी आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, गरीब आदमी को सुविधा बढ़िया कर रखी है तुमने। कपड़े भी काफी बढ़िया है, धन्यवाद इसको जोन देता उसको। संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे अपाज है, कुछ खाने वाला कमाने वाला नहीं है, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। ऐसे खुश है जैसे गरीब आदमियों की पेट भर रहे हैं, वो कर रहे, सुविधान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। तो संत जैसे पिता के समान होते हैं, वो संत हैं, और वो पिता की तरह जैसे पिता बेटी के पास सामान भेजते हैं खाने पीने। होता है पिता समान होता है वो। हाँ, तो संत जो हो पिता समान होते हैं, इसलिए वो बहुत ध्यान रख रहे हैं। हाँ, पिता समान है, वो गरीबों अपाजों की मदद कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। अब फिर चलते हैं अगले घर की तरफ। यही एक और घर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच रहे हैं, तो वहां उनसे मिलते हैं और अभी इस घर से विदा लेते हैं और नए घर की तरफ चलते हैं। संत की जय जयकार हो, हमेशा हमेशा कोटि कोटि नमन परम संत को।